जट विद्या नहीं आती है। नटों के खेल का क्या कहना, देखकर भी भरोसा नहीं होता। फक्त शरीर के बल पर कैसे कैसे करतब दिखाते हैं, कैसे तो शरीर को मोड़ते हैं, कैसे इतना ऊंचा कूदते हैं, कैसे कैसे तलवार के हाथ दिखाते हैं, हवा में कुलाचे खाते हैं, जीभ में हल रोकते हैं, सर के बालों से मनु वजन उठाते हैं, तनी हुई रस्सी पर चलते हैं, कैसे कैसे खेल दिखाते हैं। सब विद्याओं से ये विद्या कठिन है मित्रों। एक नटनी अपने कर्तव्यों के लिए पूरे मुल्क में सरनाम थी। रियासतों के अलावा कहीं खेल नहीं दिखाती थी। राव उमराव और राजा महाराजा उसका खेल देखने के लिए तरसते थे। वर्षों में कोई मौका हाथ लगता था। जैसे किसान बादलों की बाढ़ जोते हैं, वैसे ही राव राजा नटनी के खेल की बाढ़ जोते थे मित्रों। एक बार नटनी ने उदयपुर में डेरा डाला। राणा अरसे से उसके खेल के लिए उत्सुक था। नटनी के आने पर सुनकर बहुत खुश हुआ। नटनी से कहा, ऐसा खेल देखा जो आज तक किसी राजा ने नहीं देखा हो। उदय पर सब रियासतों में श्रेष्ठ है, यहाँ का खेल भी श्रेष्ठ होना चाहिए। कोई ऐसा खेल दिखा जिसे न तो किसी ने देखा न बाद में ही कोई देखे। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, नटनी ने कहा, हुक्म। नटों के पांव तो बाजे पर उठते हैं। मैं तो एक से बढ़कर एक खेल जानती हूँ। देखने वाले की श्रद्धा चाहिए। आप देखना चाहे तो मैं रस्सी पर पिछोला पार करके दिखा दूँ। राणा को विश्वास नहीं हुआ। सच से पूछा, क्या पिछोला? नटनी ने कहा, हाँ पिछोला आपको दिखता है। ये पिछोला कहे तो 4 बार पार करके दिखा दूं। राणा को यह संभव लगा। कहा, अगर तू पिछोला को रस्सी पर एक बार फिर पार कर दे तो आधा मेवाड़ तेरे नाम कर दूंगा, और अगर पार नहीं किया तो आज के बाद मेरे राज के बाहर खेल नहीं दिखाएगी। नटनी बोली, अभी तो कह रहे हो, पर फिर आधा राज देते हुए जोर आएगा। अच्छी तरह सोच लीजिए। मर्द की बात एक होती है, कसौटी सोने की होती है, पीतल की नहीं। सज्जनों, राणा कहने लगा, ऐसी बातों पर मेवाड़ का राणा ज्यादा सोच विचार नहीं करता। तू जल्दी अपना खेल दिखा। आदमी को त्याग और साहस रखना चाहिए मित्रों। बात की बात में पिछोला के 2 तरफ ऊंचे खंभे गिर गए, रस्सी बन गई। नटनी का खेल देखने के सारा नगर उमड़ पड़ा। खेल शुरू करने से पहले नटनी ने अपने बेटे को दूध पिलाया। स्तरों में दूध आया हुआ था। पिछोला पार करने में 2-3 घड़ी लग जाएगी। पीछे वह भूख से रोएगा। अरे अरे बेटे को दूध पिलाकर नटनी ने उसे पालने में सुलाया और खंभे पर चढ़ी। ये क्या? ये तो रस्सी पर ऐसे चल रही है जैसे जमीन पर चल रही है। देखने वालों की सांस झांकी तान रह गई। आंखें जैसे नटनी के पाँव में चिपक गई। मित्रों, साथियों, राणा का दिल डूबने लगा। ठाकुर कहने लगे, जिन्होंने अपने सर दिए उन्हें भी मेवाड़ में हिस्सा नहीं मिला, और आपने नाखुश नटनी को आधा राज देना कबूल कर लिया। अन्नदाता गजब हो जाएगा। राणा ने देखा कि नटनी औघटे पहुंचने वाली है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। नटनी पिछोला पार कर जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। पार करने पर आधा मेवाड़ देना पड़ेगा। इनकार करने की कोई सूरत नहीं। मेवाड़ की आन धूल में मिल जाएगी। सज्जनों, पिछोला का पानी हिलोरे ले रहा था। राजा का महल लहरों से संग उतारने लगा। नटनी आधा पिछोला पार गई। ठाकुर ने फिर कहा, अन्नदाता गजब हो जाएगा। मेवाड़ का भाग्य अब उसे नट भोगेंगे। जैसे पानी में डूब रहा हो वैसे राणा ने धीमा आवाज कहा, अब क्या करें, मैं तो जबान में बंध गया। पास ही एक जाट खड़ा था। बोला, अन्नदाता का आदेश हो तो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। साथियों, ठाकुर ठठेर अधीरता से बोले, लड़ाई में सर देना हो तो अभी दे दो, पर ये हमारी अक्ल काम नहीं करती। जो करना हो जल्दी कर। मेवाड़ की इज्जत अब तेरे हाथ में है। साथियों, जाट ने कहा, इससे इज्जत बचती है तो मैं बचा लूँगा। ये कहकर वह सीधा नटू के डेरों की ओर गया। पिछोले के किनारे पर खड़ी भीड़ अपलक नटनी को रस्सी पर चलते हुए देख रही थी। वहाँ तो सर आधे से ज़्यादा पिछोले पार गई। उसके स्तरों में फिर दूध उतराया था। उसे अपने बेटे का ध्यान आया। अभी पिछोला पार कर के स्तन चुंगा देगी। वह और तेज चलने लगी। पानी की कलकल के अलावा कहीं कोई आवाज़ नहीं थी। मानो
आवाज़ भी नटनी का खेल देखने में मगन हो कि सहसा किसी बीच के जोर से रोने की आवाज़ सुन पड़ी। उसने तुरंत अपने बेटे की आवाज़ पहचान ली। बेटे का रोना सुनकर रस्सी पर चलती माँ का ध्यान चूकते हुए डगमगाई और पानी में गिरी छपाकों बालों का गुच्छा 2-3 बार पानी में डूबता उतारता नजर आया और फिर ओझल हो गया। मछलियाँ पानी में और नट जमीन पर करतब करते हैं। नटनी को तैरना नहीं आता था, लोग उसे बचाते बचाते तब तक उसका खेल खत्म हो गया। उधर नटनी के शरीर पर जान निकली, उस राणा की जान में जान आई। चौधरी वापस आया तो ठाकुर ठठरू ने कहा, जिस राज को तलवारें नहीं बचा सकी उसे इस जात ने बच्चे को चिकोटी काट कर बचा लिया। उसका रोना नटनी के कान में नहीं पड़ता तो वह हरगिज नहीं लड़खड़ाती। राणा ने उसकी पीठ ठोकी। नट विद्या आ जाती है पर जट विद्या नहीं आती। नटनी के डूबने से आधा राज बच गया। मेवाड़ की आन बच गई, मेरी नाक रह गई। 14 इनकी चतुराई। जय श्री राम, हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब फ्री मित्रों, ये नितांत आवश्यक है। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है साथियों।